नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग 1100 वर्ग फीट घर बनाने में क्या टोटल खर्चा लगेगा, मटेरियल में कितना कॉस्ट जाएगा और लेबर को क्या पेमेंट करना पड़ेगा, एक एक चीज को हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। A to Z खर्चा क्या लगेगा इसी चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1100 स्क्वायर फीट में। ठीक है, तो एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घर बनाने से पहले सबसे पहले प्लानिंग एंड डिजाइन करना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। अगर प्लानिंग और डिजाइनिंग आप नहीं करवाते हैं तो आपका घर बाकायदा बर्बाद होता है। ज्यादा एरिया में कम आप लोग चीजें निकाल पाते हैं अगर आप लोग प्लानिंग के हिसाब से घर नहीं बनवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करवाना पड़ेगा। या तो कम से कम हमें 2D प्लानिंग कराना चाहिए या तो हमें 3D 2D दोनों प्लानिंग कराना चाहिए। अगर सिर्फ 2D भी डिटेल्ड प्लानिंग कराते हैं, ऑनलाइन प्लानिंग कराते हैं, तो 3 रुपए स्क्वायर फीट तक आपको पड़ जाएगा। ऑनलाइन प्लानिंग अगर कराते हैं, ठीक है, 3 रुपए स्क्वायर फीट तक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में पड़ जाएगा। ठीक है, अगर 2 फ्लोर का प्लानिंग करवा रहे हैं, सिर्फ 1 फ्लोर का अगर प्लानिंग आपको करवाना है, ग्राउंड फ्लोर है 1100 स्क्वायर फीट, डिटेल्ड प्लानिंग करवाते हैं तो आपको लगभग जो खर्चा आ जाएगा, मैं एक लगभग खर्चा बताता हूँ, 11,000 के आसपास का आपका खर्चा, 10 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा आता है। तो 11,000 रुपए आपको प्लानिंग में खर्चा आ जाएगा। प्लानिंग इसको हम लोग 2D प्लान कहते हैं, इसको हम लोग 3D प्लान कहते हैं। 3D मतलब फ्रंट एलिवेशन डिजाइन इसको कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग सबसे पहले कराना। प्लानिंग के बिना आपको घर कभी भी नहीं स्टार्ट करना, नहीं तो आपका क्या होगा, जमीन बर्बाद होगा और अच्छे तरीके से वास्तु के हिसाब से घर भी नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला पॉइंट आता है लेआउट, उसके बाद आता है एक्सक्यूवेशन। एक्सकेवेशन में क्या करना चाहिए, एक चीज और, प्लानिंग के साथ आपको किसी भी इंजीनियर को सुपरविजन के लिए आपको हायर कर लेना है। ठीक है, पर विजिट के हिसाब से चार्ज करेगा, वो आपको करा लेना है। प्लानिंग के बाद लेआउट होगा, लेआउट के बाद क्या होगा, एक्सकेवेशन। ये देखिए, ये लेआउट का ही सूता घींचा हुआ है। ठीक है, ये आपको इंजीनियर से कराना होगा। उसके बाद इस तरीके से मैं एक्सकेवेशन कराता है। एक्सकेवेशन में क्या हमारा कॉस्टिंग होता है, 10 रुपए पर क्यूबिक फीट लेता है जो एक्सकेवेशन करता है। 8 रुपए से लेकर 10 रुपए लेता है, तो मैं 10 रुपए रेट पर के चल रहा हूँ। एक्सकेवेशन करने, गड्ढा करने का पैसा ले रहा है लेबर हमसे। ठीक है, तो उसमें लगभग 18 पिलर हमारा 1100 स्क्वायर फीट में आता है और G+1 का मैं ये कंस्ट्रक्शन लेके चल रहा हूँ। मैं आपको जो G+1 का क्या फाउंडेशन डाल रहा हूँ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का हम कॉस्ट बता रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में क्या खर्चा आएगा। तो आपको अगर G+1 का फाउंडेशन डालना है तो 4x4 का आपको गड्ढा, लंबाई चौड़ाई जो होगा 4x4 का होगा और डेप्थ भी हमारा क्या होगा, 4 फीट होगा। तो तीनों को गुना कर लेंगे, उसके बाद 18 नंबर ऑफ पिलर से 18 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 1152 क्यूबिक फीट हमें मिट्टी निकालना पड़ेगा। 10 रुपए क्यूबिक फीट मिट्टी निकालने का लेता है, तो लगभग 11,520 रुपए में मिट्टी निकालने में, गड्ढा करवाने में खर्चा लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलेंगे सॉइल फिलिंग का। अगर हमारा सॉइल फिलिंग 3 फीट का है, प्लिंथ लेवल हम लोग 3 फीट रखे हुए, जनरली हम लोग 3 फीट रखते हैं, 2 फीट से 3 फीट के बीच आता है। तो 3 फीट मैंने अगर सॉइल फिलिंग करना है, 13 रुपए पर स्क्वायर क्यूबिक फीट के आसपास सॉइल फिलिंग में खर्चा आ जाता है। ठीक है, अगर बगल में आपका ये लोकेशन है, यहाँ पे आराम से जेसीबी आ जा रहा है, तो 13 रुपए स्क्वायर फीट में हो जाएगा। नहीं तो आपको किसी दूर प्लेस पे गिरा के फिर आदमी से अगर ढुलाना पड़ रहा है, यहाँ पे लाना पड़ रहा है, उस कंडीशन में आपको ये बढ़ के चले जाएगा, 17 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट पे क्यूबिक फीट पे चले जाएगा। तो मैं 13 रुपए क्यूबिक फीट ही पकड़ के चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखिए 1100 स्क्वायर फीट है, उसके बाद 3 फीट हमने लिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 13 कीजिएगा तो 49,500 रुपए, लगभग 50,000 के आसपास आपको सॉइल फिलिंग में 1100 स्क्वायर फीट के सॉइल फिलिंग में खर्चा आ जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे थर्ड, सीमेंट। एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है हमारा घर बनाने के लिए, और इसमें ध्यान देना है आपको कि सीमेंट किसी भी कंपनी का, लोकल कंपनी का खरीद के नहीं लगा लेना है, क्योंकि घर बार बार नहीं बनता है, एक बार आप घर बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना। आदमी क्या करते हैं, जो हमारा बहुत जरूरी मटेरियल, बेंडिंग मटेरियल, उसमें भी कोताही करते हैं, लोकल सीमेंट यूज कर लेते हैं या फिर 2-3 मंथ पुराना सीमेंट यूज करते हैं जिसका स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा होता है, या लोकल सीमेंट जो सस्ता सीमेंट दे रहा होता है उसको ले लेते हैं। बाकायदा आपको लगेगा कि 1100 स्क्वायर फीट अगर आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो उसमें 0.45 से मल्टीप्लाई कीजिए, 495 बैग आपको सीमेंट लग जाएगा। सीमेंट का मैं रेट पकड़ के चल रहा हूँ, कम से कम आप जो यूज कर रहे हैं वो रेंज F2R
एसीसी का जो F2R आता है से गोल्ड रेंज में आप लोग यूज करें, मतलब प्रीमियम सीमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रीमियम सीमेंट एटलीस्ट आप लोग जो है जो पेपर बैग आता है उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही रेंज पर चल रहा हूँ। F2R आपको 350 360 के रेंज में बिहार में मिल रहा है, ठीक है। और अल्ट्राटेक में जाए तो प्रीमियम यूज करें, अल्ट्राटेक का वेदर शील्ड यूज करें, और ईसीसी का यूज करें तो F2R यूज करें और गोल्ड यूज करें। तो 360 रुपए अगर रेट पकड़ के आप लोग को चलना, तो 1,78,200 रुपए आपको सीमेंट में आ जाएगा। आपको 420 रुपए में भी सीमेंट मिलता है, सुपर आता है, ठीक है। अल्ट्राटेक का सुपर आता है, उसको बहुत कम जगह पे हमें यूज करना होता है, ज्यादातर अपन लोग प्रीमियम कोशिश करें यूज करने का, ठीक है। अब आते हैं ब्रिक की बारी। ब्रिक का बात कर लेते हैं। तो लगभग हमें 1100 स्क्वायर फीट है, 13,000 ब्रिक लगेगा, क्योंकि 2,000 ब्रिक तो आपका अगर सेप्टिक टैंक बना रहे हैं तो उसी में चले जाएगा। तो नंबर ऑफ ब्रिक 13,000 लग जाना है। एक नंबर ब्रिक लेते हैं तो 9 रुपए से लेके 11 रुपए रेट पड़ता है। अब तो कहीं कहीं 12 रुपए भी ब्रिक देने लगा है। तो मैं 11 रुपए रेट पर चलता हूँ, तो 1,43,000 रुपए में क्या ईटा में खर्चा हो जाएगा। ईटा में भी ध्यान रखना है, हमें एक नंबर ईटा लेना है। एक नंबर ईटा किस तरीके से हमें पता करना है, एक नंबर ईटा है या नहीं, हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, वहां के जाके जरूर देख लें किस तरीके से हमें पता करना होता है साइड पे, क्या हमारे साइड पे जो ईटा आ रहा है वो एक नंबर है या नहीं, ठीक है। आगे बढ़िए, सेंड की ओर चलते हैं। तो सेंड में आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या है कि हमें लगभग 1900 सीएफटी, मतलब 19 ट्रैक्टर। ट्रैक्टर में एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको 100 सीएफटी एक ट्रैक्टर में दे रहा है या नहीं। इंपॉर्टेंट ये है, ये जो होता है अगर एक ट्रैक्टर से आप माल हमेशा लीजिएगा तो 100 सीएफटी की जगह मात्र आपको 80 सीएफटी माल दिया जाता है, जहां पे यहीं पे नंबर ऑफ टेलर्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर बड़ा वाला हाईबा से आप गिराते हैं तभी आपको एक्चुअल में ये चीज सेंड आ पाएगा 19 टेलर में या 1900 सीएफटी में आपका घर बन जाएगा प्लास्टर तक, फुल फिनिशिंग का ये मैं बात कर रहा हूँ। तो 55 रुपए पर सीएफटी में पहले चल रहा हूँ। बालू का रेट 40 रुपए में मिलता है। बालू का रेट डिपेंड करता है कि बालू नदी से आपका घर डिस्टेंस कितना है, टोटली बालू का रेट इसी पे डिपेंड करता है। तो लगभग 1,04,500 रुपए खर्चा आपको बालू में आ जा रहा है, सेंड में खर्चा आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए एग्रीगेट की ओर। एग्रीगेट की बात करें तो 1200 सीएफटी, मतलब 12 टेलर के आसपास आपको गिट्टी लग रहा है। गिट्टी का रेट जो 70 रुपए से 90 रुपए पर सीएफटी चलता है, ठीक है। बिहार में मैं भागलपुर से हूं तो वहां का रेट बता रहा हूं। तो लगभग यहाँ पे 75 रुपए से 80 रुपए के बीच अच्छा गिट्टी का रेट चलता है। तो 80 रुपए में रेट पकड़े चल रहा हूँ। तो 96,000 रुपए जो खर्चा हो रहा है हमारा एग्रीगेट में खर्चा हो रहा है यहाँ पे। अब स्टील की बात करेंगे तो यहाँ पे जो स्टील में लिया हूँ वो 3850 केजी हमें स्टील लगना है। 1100 स्क्वायर फीट छत ढलाई कर स्टील में जो हमें यूज करना है, अगर प्रीमियम ब्रांड यूज करना है तो उसमें से आपको JSW यूज करना है। JSW, नियो स्टील, टाटा टिस्कॉन, ठीक है। उसके बाद जिंदल पैंथर, ये 3 ब्रांड में यूज करना है अगर टॉप में यूज करना है। उसके बाद कोई यूज करना है आपको तो कैप्टन, अगर भागलपुर से या बिहार में कहीं से भी है तो कैप्टन स्टील यूज कीजिए, अच्छा लोहा है। उसके बाद SRMB यूज कर सकते हैं, SRMB यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद लास्ट अगर आपको लगाना है तो फिर श्याम और मूंगिया आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आप लोग को लोहा में लगाना है। अगर आप G+2 G+3 का कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको ये या यही यूज करना है, ठीक है। टॉप ब्रांड ही आपको लोहा यूज करना है, कोई भी लोहा उठा के नहीं यूज कर लेना है। तो मैं रेट जो पकड़े जा रहा हूँ 68 रुपए के आसपास में ये नीचे वाला सारा मिल जाता है, और लगभग आपको 76 अब तो 76 रुपए केजी हो गया, ठीक है। 76 के आसपास में लगभग ये रेंज का लोहा मिल जाता है। तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ, जो भी आप लोहा ले रहे हैं मैं मिडिल का रेंज ले रहा हूँ। 70 रुपए पर केजी अगर लोहा खरीद रहे हैं तो 2,69,500 रुपए आपको क्या लोहा में खर्चा आ जा रहा है। आगे बढ़िएगा तो टाइल्स की बात करेंगे। टाइल्स 1100 स्क्वायर फीट एरिया है, कम भी लेंगे तो 1200 प्लस ही स्क्वायर फीट हमें जाएगा, क्योंकि 4 इंच का हम लोग स्कर्टिंग लगाते हैं या 6 इंच का, तो वो भी रनिंग फिट में हमारा काउंट हो जाता है। उसके बाद आप बाथरूम में लगाते हैं तो वॉल टाइल्स लगाते हैं, पूजा में लगाते हैं वॉल टाइल्स लगाते हैं, किचन में लगाते हैं वॉल टाइल्स लगाते हैं, तो सीढ़ी एक माइनस हो जाता है, बाकी बार इतना एड ऑन हो जाता है। तो 1200 प्लस ही चले जाता है, लेकिन मैं 1200 मान के चलूँ 1100 स्क्वायर फीट में 50 रुपए पर स्क्वायर फीट में टाइल्स खरीदूं अच्छे क्वालिटी का 2x4 का। सिर्फ मैं ब्रांडेड में ना जाऊं, जैसे कजरिया जॉनसन अगर ब्रांडेड में जाएंगे तो फिर आपको ये 70 रुपए 80 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ जाएगा। लेकिन मैं लोकल में अच्छे ब्रांड में लूं तो 50-60 रुपए स्क्वायर फीट में अच्छा टाइल्स आपको मिल जाएगा। तो टाइल्स देखिए 60,000 रुपए का में टाइल्स खरीदना पड़ेगा यहाँ पे। आगे हम लोग बढ़ेंगे टाइल्स के बाद कलर्स की ओर।
कलर में देखिएगा पर स्क्वायर फीट जो खर्चा आता है 75 रुपए से लेके 150 रुपए पर स्क्वायर फीट। कलर्स में क्या क्या बात कर रहा हूं, 2 कोट पुट्टी करेंगे, उसके बाद घिसाई करेंगे, उसके बाद 1 कोट प्राइमर करेंगे, 1 प्राइमर करेंगे, ठीक है, 2 कोट पुट्टी करेंगे, उसके बाद घिसाई करेंगे, देन 2 कोट पेंट करेंगे। इतना चीज अगर करते हैं तो 75 रुपए से लेकर 150 रुपए, क्योंकि वाइड रेंज कलर में बहुत एक वाइड रेंज है, आपको बहुत सस्ता भी मिलता है, 350 रुपए केजी, 250 रुपए केजी भी कलर मिलता है, और कलर 700 रुपए केजी भी मिलता है, ठीक है। इसीलिए 1100 स्क्वायर फीट एरिया है और 100 रुपए पर स्क्वायर फीट अगर खर्चा कर रहे हैं तो 1,10,000 रुपए में कलर में खर्चा आ जाएगा। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी में जो खर्चा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको किस तरीके से करना, अगर आप मॉड्यूलर बोर्ड लगा रहे हैं, ठीक है, घर में एक मास्टर बोर्ड लगा रहे हैं, एक बेड के पास बोर्ड लगा रहे हैं, उसके बाद फुट लाइट लगा रहे हैं आप डोर के बगल में, इस तरीके से मॉडर्न जो अभी बन रहा है उस तरीके से अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी कराते हैं तो 1,00,000 रुपए तो कम से कम खर्चा आपको 1100 स्क्वायर फीट में जाएगा ही। अब प्लम्बिंग की बात करते हैं, प्लम्बिंग में मैं बात करूं तो आप अभी के हिसाब से जैसे बाथरूम में गीजर का पॉइंट दे रहे हैं, या फिर गर्म पानी के लिए पाइप दे रहे हैं और ठंडा पानी के लिए 2 पाइप अलग अलग पाइप दे रहे हैं, एक मोटर से तीसरा पाइप लेके आ रहे हैं, तो उस तरीके से अगर अच्छे तरीके से प्लम्बिंग होता है शहर में के घरों में और गांव के घरों में कराया जाता है, अगर उस तरीके से प्लम्बिंग कराइएगा तो 1,20,000 आपको आराम से प्लम्बिंग में खर्चा चले जाएगा। अगर इस सब को आप लोग डिपेंड करता है आप कितना लग्जरियस चाहते हैं, इसको इस सब को कॉस्ट को आप पे डिपेंड करता है कितना इसमें खर्चा करना चाहते हैं। इस सब कॉस्ट को आप अपने हिसाब से घटा सकते हैं। सिंपली वही है विंडोज का कहानी। अगर एल्युमिनियम विंडोज लगाइएगा तो यहाँ पे मात्र जो खर्चा आएगा 300 रुपए स्क्वायर फीट आएगा। हाँ, अच्छे क्वालिटी का यूपीवीसी लगाइएगा, यूपीवीसी, ठीक है, यूपीवीसी, जैसे यूपीवीसी ये वाला इस तरीके का अच्छे क्वालिटी का लगाइएगा, तब 2,20,000 रुपए आपको खिड़की में खर्चा आ जाएगा। मैं टोटल जो है यहाँ पे आपको जो लेके चला हूं, एक खिड़की का होता है कितना होता है हमारा, तो यहाँ पे 2,20,000 रुपए के आसपास क्या विंडोज में आपका खर्चा आ जाएगा, ठीक है। टोटल खिड़की आप जितना लगाइएगा उसमें 2,20,000 के आसपास खर्चा आ जाएगा। यूपीवीसी का मैं अच्छी क्वालिटी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब डोर की यहाँ पे बात करेंगे तो डोर में आ जाते हैं। डोर में अगर लकड़ी का आप लोग डोर, मेन डोर 3 दे रहे हैं, 3 रूम अगर 1100 स्क्वायर फीट में प्रोवाइड कर रहे हैं, 30,000 का सखुआ सागवान का आप लोग डोर प्रोवाइड कर रहे हैं, चौखट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस कंडीशन में 90,000 का उसमें खर्चा आएगा। 3 डोर सस्ता वाला आप लोग किचन 2 बाथरूम में लगा रहे हैं तो 15,000 उसमें खर्चा आ जाएगा। एक मेन गेट आप 40,000 का लगा रहे हैं, 1,45,000 रुपए को खर्चा जो आएगा यहाँ पे आपका डोर में आ जाएगा। उसके बाद लेबर पेमेंट की बात करें तो 1100 स्क्वायर फीट का आपका लेबर पेमेंट आ जाता है। उसमें से 320 रुपए पर स्क्वायर फीट में कैसे जोड़ रहा हूं बता देता हूं। 210 से 220 रुपए स्क्वायर फीट स्ट्रक्चर प्लस प्लास्टर में लग जाएगा। उसके बाद जो आपका खर्चा आएगा टाइल्स लगाने में आएगा खर्चा। उसके बाद जो आता है इलेक्ट्रिक में आता है, प्लम्बिंग में आता है, फिर टाइल्स लगेगा उसका मजदूरी लगता है, ठीक है। तो ये सब सारा मजदूरी जोड़ के लगभग 320 रुपए स्क्वायर फीट में जोड़ रहा हूं, तो आपको जो 3,52,000 रुपए मजदूरी में खर्चा आ रहा है। उसके बाद जो टोटल को सबको ऐड कीजिएगा तो कॉस्ट आएगा जो 19,70,220 रुपए को टोटल कंप्लीट घर बनाने में। 1,00,000 का घर होगा, 1,00,000 का घर बनाने में इतना खर्चा आएगा। 5% एक्स्ट्रा एक्सपेंस रखें, छोटा छोटा खर्चा बहुत सारा होता है घर बनाने में, तो 98,000 के आसपास वो खर्चा भी रख लें, तो टोटल खर्चा जो आएगा 20,68,731 रुपए टोटल खर्चा आ रहा है यहाँ पे। और 1100 से इसमें डिवाइड कर दें तो पर स्क्वायर फीट जो खर्चा आ रहा है 1,880 रुपए पर स्क्वायर फीट खर्चा आ रहा है, अगर 1100 स्क्वायर फीट अभी आप घर बना रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक रखते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोगों ने डिटेल्ड में डिस्कस किया है। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर कोई कमेंट है, कोई आपको पूछना चाहते हैं कोई सवाल, तो जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करके जवाब दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। हमारा चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियोज में लगातार आप सभी के लिए लाता रहूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।